हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। और आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है गाइज। जैसे कि मैं आज घर गृहिणी को बताती हूँ एक नया तरीका घी निकालने का। क्योंकि क्या होता है, हम जो घी निकालते हैं उसमें ना बहुत गैस फूक जाती है। कम से कम घी निकालने में 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको आज इतना बढ़िया तरीका बताऊंगी घी निकालने का कि उससे 10 से 15 मिनट में हमारा घी निकल के तैयार हो जाए। और घी इतना अच्छा निकलेगा, बस बहुत ही अच्छा। आप देखिए, जैसे कि मैंने शाम को किया था, मैंने शाम को घी निकाला था। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताती हूँ मलाई से घी निकालने का बहुत ही सही और सरल और आसान तरीका, जैसे कि मैं निकालती हूँ। इससे कि आपको आसानी रहेगी अपने घर में भी घी निकालने के लिए। देखिए गाइज, हम क्या करते हैं, मलाई जो उतारते हैं हम उसको फ्रिज में ना रखकर हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, ना ही तो हमारी मलाई ख़राब होती है और जो मलाई में से दूध निकलता है ना ही वो ख़राब होता है। उससे क्या होता है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं यहाँ निकाल रही हूँ घी। मैंने घी निकाला था, मैंने फ्रीज़र में से मलाई रख दी थी कम से कम 3 या 4 घंटे पहले निकाल के। क्योंकि जो उसमें बर्फ़, मलाई में बर्फ़ जमा रहता है वो पिघल जाता है और मलाई हमारी नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि हम उतारते हैं 3-4 घंटे पहले रखना ही होता है, या फिर एक रात पहले। सर्दियों में तो एक रात पहले रखते हैं गाइज। मैं सर्दियों में भी मलाई फ्रीज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका मिल जाएगा मलाई निकालने का। देखिए, क्यों मैंने 2-3 घंटे पहले निकाली थी तो मुझे इसमें ठंडा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं बर्फ़ जमा लेती हूँ। तो उसमें ये मैंने पहले तो सादा पानी ही डाला है, ये नॉर्मल। लेकिन जब ये नहीं घी निकलेगा तो मैं इसमें बर्फ़ भी डालूँगी। जैसे कि मैंने 3-4 घंटे पहले मलाई निकाली थी, तो वो टेम्परेचर के ऊपर बात होती है कि टेम्परेचर कैसा रहता है। यहाँ मैं निकाल रही हूँ घी। बहुत ही आसान तरीके से मेरा घी निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्योंकि मलाई के 2 लुटिया भर गई थी, तो 2 लुटिया भरने के बाद ही मैं मलाई से घी निकालती हूँ। उससे क्या होता है, घी ज़्यादा भी हो जाता है और इतना ही इस्तेमाल हो पाता है घर में। गाइस, हमारे घर में घी तो जुड़ा है बहुत काफ़ी, तो इसलिए ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ देखना कितने अच्छे तरीके से, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी घी निकालने का। ये मैं पूरा घी निकाल देती हूँ इधर, और उसके बाद दूसरा काम। देखिए गाइस, फाइनली यहाँ मेरा घी निकल के हो गया है तैयार। ये देखिए, पूरा घी मैंने निकाल लिया और मेरा पूरा घी इतना निकला है कि मेरा एक ये छोटा भगोना भर गया है। और ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको बताया ना, डोली में जो मैंने घी में से पानी डाला था तो उसका दूध बन जाता है। ये दूध बन के ये दूध मैंने फेंका नहीं किसी भी तरीके से, इसको भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, डोली में ये घी है और ये मैंने रख दिया दूसरी साइड। अब इसको मैं क्या करूँगी, घी को 3 से 4 बार धो लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाएगा। ये मैं यहाँ धो रही हूँ, घी को 3 से 4 बार धो रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे घी निकालने में इतनी आसानी होगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि आसानी कैसे होगी। सारा प्रोसेस आप ये मेरा देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट मिल। देखिए, मैं घी निकाल के और उधर से 3 से 4 बार मैं धो के घी यहाँ गैस पे लाई हूँ, और ये मैंने घी रख दिया है गैस पे। आप देखते रहना कि गैस पे घी रख के कैसा प्रोसेस होता है। ये देखिए, अब मैं इसको कर रही हूँ गरम। और गाइस, इसको मैं सिर्फ गरम ही करूँगी, इतने गरम करूँगी इतने कि ये पिघल नहीं जाता। आप सारा प्रोसेस देखना और इसको ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, ये यहाँ गर्म हो रहा है, उधर सब्जी रखी थी। और ये देखिए दूसरी चीज़, ये जो दूध निकाला है मैंने उसमें से, इसको भी मैं गर्म करूँगी। गाइस, ये फटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। फटेगा ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं मलाई जो फ्रीज़र में रखती हूँ। अगर आप मलाई को नीचे रखोगे फ्रिज में तो ये दूध फट जाएगा और इसको हमें फेंकना पड़ता है। तो मैं फ्रीज़र में जो रखती हूँ इसका इस्तेमाल भी मैं इसलिए ही करती हूँ। इसको हम नहीं फेंकते कभी भी, और ये दूध हमारा कभी भी नहीं फटता। मैं अब इसको गर्म कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसमें और भी 1 किलो या आधा किलो दूध दूसरा भी डाल दूँगी, या तो आप दूध थैली का भी डाल सकते हैं, या फिर आपके घर में जो दूध आता है उसको भी आप इसमें डाल के इसको जमा दीजिए नॉर्मल दही की तरह। आप इसको जमाएंगे तो सुबह देखना आपकी इसकी दही कितनी अच्छी और टेस्टी जम के तैयार होगी। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो जामुन थोड़ा ज़्यादा डालना, अगर आपको रायता या कुछ भी बनाना है तो जामुन कम डालना। एकदम मीठी और अच्छी टेस्टी दही बनके तैयार होगी। और ये देखिए, मैं यहाँ धीरे धीरे घी को चला रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो घी मेरा पिघल जाए। मुझे इसमें बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, सिर्फ मुझको ये घी पिघालना है।
और पिघालने के बाद मैं आपको इसका प्रोसेस पूरा दिखाऊंगी। ये देखिए, सिर्फ मुझे ऐसे करके ये मैं इसको पिघाल रही हूँ और इसमें से घी निकल के जो तैयार होगा वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, और जिससे कि आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और आप अपने घर में भी इस ट्रिक को अपना सके। इससे बहुत ही आसानी से घी निकल जाता है और ये बहुत ही बढ़िया घी निकलता है। बिल्कुल दानेदार घी निकल के तैयार होता है अपने ही घर में। देखिए गाइस, शहरों में क्या होता है, ना भैंस होती है ना गाय होती है। हम अपने घर में ऐसे ही गृहिणी ऐसे ही अपने घर में मलाई से घी जोड़कर उसको इस्तेमाल करती हैं। बाहर का घी तो अच्छा नहीं आता, लेकिन ये जो घर से तैयार होता है घी, ये तो अच्छा ही होता है और बच्चों को खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। बाहर का घी तो गाइस बस कुछ बोल नहीं सकते, खाने लायक तो होता ही नहीं है। इसलिए जो भी हम दूध, इससे अच्छा तो हम दूध फालतू मंगा लेते हैं और उससे जो मलाई से घी तैयार करते हैं वो अपने घर का घी और शुद्ध घी होता है। इससे शुद्ध घी नहीं हो सकता। आप इसको घर का घी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम गांव जैसे प्रोसेस से तैयार करते हैं। गांव में तो भैंस होती है तो इसलिए। और अब देखिए ये पिघल के हो चुका है तैयार। बोलती रहा। ये देखिए, ये मैंने घी निकाल के रख दिया था और ये है इसके नीचे छाई। ये देखिए, ये निकल गया। जो हमारी गैस फूकती है ना, वो इस चीज़ से फूकती है। ये चीज़ होती है तो ये गैस इससे फूकती है। अब ये हमने निकाल दिए। ये देखिए, अब ये घी हमारा 10 से 15 मिनट में, बिल्कुल 10 मिनट ही लगेंगी। ये देखिए गाइस, इतनी निकली है। कभी कभी तो भर के निकल जाती है। ये निकली है क्योंकि मैंने क्या करा था, ये कम क्यों निकली, क्योंकि मैंने घी निकालने के बाद पानी से 3-4 बार धो दिया था, तो इसलिए कम निकली, क्योंकि वो धोने में चला गया। अब ये देखिए, अब 15 मिनट में, 10 मिनट में या 5 मिनट में, वो तो बस अब इसके ऊपर है कितनी देर में निकलता है। मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में निकलता है। आप इसे फिर ऐसे करना, गैस पे रख देना। ये देखिए, और ये मंदी गैस करके रख देना। थोड़ी देर में अपने आप हो जाएगा। मीडियम साइज की गैस रखना, क्योंकि निकलेगा भी नहीं और ये घी अपने आप हो जाएगा गाइस। और मैं दिखाती हूँ आपको होने के बाद। देखिए गाइस, फाइनली मेरा घी हो चुका है और देखियो 6 से 7 मिनट में मेरा घी ऐसा हो गया है। ये देखिए गाइस, सिर्फ 6 या 7 मिनट लगी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस ट्रिक को अपनाने से इतनी जल्दी घी हो जाता है। और मैंने मंदी गैस पे करा था, क्योंकि तेज़ गैस पे करने से फूक जाता है और मंदी गैस पे जल्दी हो जाता है। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी है। तब भी जब आप अपने घर में घी निकालो तो यही ट्रिक अपनाना और देखना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको मेरा तरीका घी निकालने का और कितना अच्छा लगा। ये देखिए गाइस, ना ज़्यादा गैस फूकेगी। इस महंगाई के ज़माने में गैस भी तो बचानी पड़ती है हम लोगों को। ये देखिए, अब वैसे मैं भी ऐसे घी तापती थी। जैसे कल मैंने निकाला नौनी घी निकाल के और ऐसे ही गैस पे रख देती थी निकालने के लिए। कम से कम गाइस 1.5 से 2 घंटा मुझे लग जाता था, 1.5 से 2 घंटा उस घी को करने में। लेकिन मैंने एक दिन एक ट्रिक अपना के देखी। मैंने क्या करा, घी निकाल के और मैंने थोड़ा सा उसको तय दिया, थोड़ा सा तय करके मैंने वो रात भर फ्रीज में रख दिया। और एक गलती मत करना गाइस, क्योंकि जैसे कि मैंने ये चमचा इसके अंदर ऐसे दे के रखा था ना, ऐसे आप भी ऐसे ही दे के रखना। आप पूछिए क्यों, क्योंकि ये चमचा ऐसे दे के रखेंगे ना तो हमें सुबेरी को वो जो छाई निकाली है ना मैंने, उसे निकालने में इतना फ़ायदा होएगा। आप क्या करोगे, बस इस चमचे को ऐसे करके निकाल लेना और वो यहाँ से छेक हो जाएगा। चमचा निकालेंगे तो हम जाहिर सी बात है छेक होगा, और उस छेक के होने पर वो छाई और भिगोने को ऐसा करके वो छाई निकाल देना। लेकिन ऐसा पलटा या चमचा या चम्मच जरूर रखनी है आपको, ये मत भूलना गाइस। और ये देखिए, मेरा घी बनके हो गया तैयार, एकदम रेडी, घर का शुद्ध घी। तो बस में ही अगर मुझे जाना हुआ ना बबली के साथ तो जाऊंगी मैं सर्दियों में। हाँ, सर्दियों में लत्ते कपड़े पहन के ढके बैठे रहो। नींबू ले जाओ। हाँ, प्लास्टिक का मम्मी सर्दियों में ना लगती इतनी उल्टी। नींबू ले जाओ, गोली ले जाओ, मारे लगनी तो लगी है। इप्रियन तो गोली खा भी ली थी। तो हाँ देखियो, फिर भी रुकी थी कोई। मैंने ना खाया तो मैं जब नेपाल गए, मैं भी थी जिस दिन दवाई नेपाल पहुंच गए और कविता की हालत खराब। मैं ना तो बोलूं किसी से रास्ते में, अगर बोलूंगी तो मेरे बोलकर मेरे साथ और नींबू पियाए जब करके कोई थी ऐसे पर्दा करके, कोई नहीं थी, सिर्फ मैं तो कहीं ऐसा तो अजीब सा लगता होगा कि आप प्रीति, मैं यकीन नहीं मानने की मुझे खुद अपने आप पे में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्यों ना थी, जो सब तो बोलती चले और हम यूं बांध के पड़े हैं तो शर्म तो है। लेकिन जब परेशानी तो परेशानी, अब क्या समझावे
जाटों में चलेंगे, मथुरा वृंदावन तो जाना मुझे जरूर। लेकिन अब क्या जाओगी बस अगले महीने तो जाइए ना, क्योंकि अगले महीने इतनी भीड़ जाओगी। बबली नु कहती करी इतने मथुरा वृंदावन के करी बहुत ज्यादा। नहीं मैं जाऊंगी नहीं अगले वाली भीड़ में तो जाइए, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं जाऊँ। सर्दियों में लोग कम जाना पसंद करें तो सर्दियों वालियों में जाइए। और फिर जाटों में हुआ है कैसे ही होल ले लो, गर्मियों में तो एसी के बगैर मेरी जैसी कुछ नहीं। एसी में ठंड चढ़ गई थी, वो तो बस में तो चादर लेगी थी। नहीं सर्दियों में तो मेरी जैसे बात सुनो। और मैं तो कह रही थी कभी भी जाओ हमेशा एक सोल चद्दर ढाके ले जाने चाहिए। अरे मम्मी मैं तो ले रही थी, मुझे तो ध्रुप ने मना करती थी। मैं कहती मैं ध्रुप चद्दर धर लो, तेरी मम्मी ने धरो करना चाची, मम्मी ने धरी, बबली चाची ले रही। एसी वाली बस हमें नहीं होना पता। मुझे तो पता फिर कैसी भी हो अपनी हो तो अपने कपड़े बिछा लो और लौट जाओ कहीं भी। जाएंगे। प्रदीप को जब मैं हम गुरु का नाम लेने गए तो नहाए, ठंड चढ़ गई, मैं तो सो ले। कह रही चाची गई वहाँ, भैया मुझे तो पता गर्मी में भी गंगा जी पर ठंड लगा है, जब गंगा जी में से निकले ठंडी ठंडी फुहारा में मैं तो लेकर। देखो ऐसा दिक्कत कुछ नहीं है, बस में जाने में ना खाने की ना पहनने की ना लगता ज्यादा पैसा, लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी हमारे जैसों की उल्टी से। मैं तो अपनी परेशानियों से परेशान हो गई थी, मुझे वैसे कोई दिक्कत ना थी। पैसा लगा वैसे तू बालाजी तक के लगा ले 5000 रुपए। हाँ नहीं तुम्हारे एक माई के 300 लगे, 1200 लगे ना, 1500 लगा बालाजी जाने में। हाँ और हमारे लिए तो सारी चीज एक आदमी की हाँ, मेरा सारे 1500 रुपए बता रही। सब कुछ एक आदमी का। और अब हम 1200 में काटूश्याम भी घूमे आए। और वो भी मतलब एक तरह से 300 रुपए जाने के 300 रुपए आने के, 600 रुपए में हमें बालाजी का पड़ गया एक तरफ से। हाँ। तो बालाजी का पड़ गया, हम सस्ते में हो जाए। लेकिन जब भी चलेंगे सर्दियों में चलेंगे, गर्मियों में नहीं जाएंगे। गर्मी में एक तो वो ले ना धर्मशाला, भाई देख धर्मशाला में एसी तो रहता नहीं, और भाई इतनी पब्लिक को एसी में कौन लुटा हुआ है। तो सर्दियों में सही रहे धर्मशाला में, उसमें सारी चीजों में सर्दियों में जाइए। मथुरा वृंदावन तो जाटों में बढ़िया मजा, रात को भी लाइटिंग सी हो, प्रेम मंदिर देखने के लिए हो। अब अगले महीने जाओगी ऐसी बस सारे को घुमा देना ऐसी। हाँ। जहाँ जाता हूँ क्या वो वहाँ खड़ी कर देगा तो मैं बस वहाँ खड़ी करेगा। ग्रुप में भी ना मजा भी आ जाने में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अगले महीने तो बिल्कुल भी मत ना जाइए तू। बबली जाओगी अगले महीने, लेकिन अगले महीने जाने में मैं दिल्ली तो जाऊंगी ना, मेरे तो पीछे कुड़वा बहुत है, सबके तो मुंह हो जाएंगे हमें न लेगी हमें न लेगी हमें न लेगी। तू तो दिल्ली वो भी आई, किसी को कोई नहीं तो आधी बस तो तुम्हें बुकिंग करनी पड़ेगी पहले से, सवारी के पैसे मुंह खुल लेंगे, मैं कह नहीं सकती। मेरे भांजों के अलग खुल लेंगे, बाग पतवारी के अलग खुल लेंगे, मेरी माँ के अलग खुल लेंगे। नहीं बबली को पहले बता दोगे ना, तो इतनी सीट है इतनी के पैसे दे दो छुट्टी, अपनी सीट और आगे की बुकिंग करवाओ। वो तो ना बुकिंग नो तो मम्मी बबली इस चीज में तो बढ़िया कहने की जरूरत ना, अपने आप को हम आगे बिठाओ रखे। उन्होंने जितने मिर्ची और गए ना उसमें हम बैठाए नहीं उस बस में, कह लगी ये पर्दा करान वे अपने वैसे समझ हम नहीं बैठा है। हम अपनी दूसरी में गए मिर्ची और दूसरी में गए, और तो उनकी क्या बस खराब भी होगी, हमारी तो खराब ना दिखती। बस की तो पूछो मतलब, जब हम वहाँ गए तो वैष्णो देवी तुम्हारी ना होगी, सारा रात रोड में पड़े रहे। वो भी मैंने कही चला जा रहे विपिन चला जा, जब गया भैया ने बुलाना ही था। हाँ मका विपिन चला जा, मैं करवाई कहाँ गए अब क्या? भाई देख जाऊंगी सब जगह, झूठ नहीं बोल, नू नहीं कहूँ मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि महेशपुर क्या क्या गलती कर रखी मैंने तो नहीं आ रही। जाऊंगी सब जगह, लेकिन कोशिश मेरी के 99% नू रहेगी कि मैं बस से नहीं जाऊँ, क्योंकि बस में मेरी दुर्गति हो है। देखे दीदी कैसी उल्टी आ रही थी, कई बार तो उल्टी आकर अपना मुंह में भर गई। उल्टी लगा भैया ज्यादा मेरा। और सबसे बड़ी कमी पता क्या, अगर मेरे एक बार उल्टी लगनी शुरू होगी तो मेरी बंद नहीं होती है। नहीं सबका ही हाल है, इस सबका यही देख प्रीति, मैं बालाजी देखूं तो थर से पीछे रहते हैं, उन्होंने 3 पहाड़ी पर वो ऐसे चढ़ा देते, मैं सब मार के चढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसे विश्वास नहीं वैष्णो देवी जाऊंगी और मैं ऐसे चढ़ जाएगी वैसे नहीं इतनी चढ़ाई ना, सबका कुछ भी ना ऐसी ऐसी जब मम्मी जैसी चढ़ सके मार दे पहले जाकर उतर कर। देखिए गाइस, मलाई से घी निकालने के बाद एक पंथ दो काज होते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मलाई का दूध निकलता है, जैसे हम मिक्सी में घी निकालते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं, बर्फ़ का पानी डालते हैं या सादा पानी डालते हैं, उसके बाद जो उसमें से दूध निकलता है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आज बताती हूँ। कल मैंने वो जो निकाला था आपको दिखा, तो मैंने डोली में रख लिया था, और उसमें मैंने क्या किया और दूध घेर के थोड़ा सा अपना उसे गर्म करके, वो फटता नहीं है गाइस, क्योंकि हम मलाई जो रखते हैं हम फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में मलाई रखने से वो दूध भी ख़राब नहीं होता और हमारा वो इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। तो मैं फ्रीजर में रखती हूँ, तो जैसे हमें घी निकालना होता है तो मैं रात को या 3-4 घंटे पहले मलाई निकाल के बाहर रख देती हूँ, तो फिर हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने वो डोली में रिता रखा था जब मिक्सी में दूध निकाल रही थी, तो मैंने और दूध डाल के उसे गर्म करके हमने उसकी जमा दी थी दही, और दही गाइस बहुत अच्छी जमती है। जो दूसरा दूध और डाल देते हैं उसमें, या तो एक थैली डाल दो या अपने घर में कोई दूध रखा उसे डाल दो,
आज देखो मैंने उसका इस्तेमाल कैसे किया है, उस छाछ से, उस दही से हमने बनाई है कढ़ी। इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है, वो बिल्कुल दूध होता है और वो दही जमने के बाद बिल्कुल लस्सी का काम करता है। और हम उसे पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका हम रायता भी बना सकते हैं, उसकी हम लस्सी भी पी सकते हैं, कैसे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो बर्फ़ में रहता है ना, तो बर्फ़ में इसलिए ख़राब नहीं होता। तो इसलिए हमने करे हैं 1 पंच 2 काज, घी भी निकल गया और आज हमारी सब्जी भी बन गई कढ़ी।